विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय होते ही कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी चयन के मामले में अभी भी दुविधा में फंसी हुई दिख रही है। उसके बाद भी कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला अपनी पहली चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। प्रत्याशी चयन के मामले में भगत डसीला ने कहा कि हाईकमान जो भी तय करेगा उसकी जीत के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जुटेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार के प्रत्याशी होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बागेश्वर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी को भी कांग्रेस मुद्दा बनाएगी तथा मतदाताओं के बीच जाएगी। गुरुवार से प्रत्याशियों के नामांकन शुरू होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी तक प्रत्याशी चयन को लेकर असमंजस बरकरार है। की जहाँ तक आप बात कर रहे हो बसंत कुमार जी की, वो शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा उसी के आधार पर हम आगे को बात करेंगे। और जहाँ तक का चेहरे की बात आती है, चंदन राम दास जी भी कांग्रेस के चेहरे थे और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के उनको टिकट मिला और वो जो है चौथी बार लगातार वो विधायक बने। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि कोई भी कैंडिडेट बाहर का है। बाहर का नहीं, क्योंकि वो इसी विधानसभा का रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने में स्वतंत्रता है सभी की। गति किस बात की है? लगातार जनता ने 4 बार उनको चुन के दिया है यहाँ पर को। उन्होंने करा क्या है यहाँ के लिए, आप ये बताइए। और अगर उनके द्वारा अगर कोई भी एक बड़ा कार्य करा गया हो तो वो दिखाइए। ये सारे बागेश्वर जन के अंदर में जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। 2002 से लेकर एनडी तिवारी की, और उसके बाद 2012 में हरीश रावत जी और इनकी सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी उसके द्वारा ही डेवलपमेंट किया है। इनकी सरकार में एक नाम मात्र खड़ंचे के अलावा कोई काम नहीं हुआ है, विधायक निधि के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। सिंपैथी जैसा कोई वो नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है सिंपैथी, चौथी बार जनता ने उनको चुन के भेजा है सदन विधानसभा में। और ये जब उनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु भी ये है कि बीमारी के द्वारा उनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें सिंपैथी जैसा तो कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई दुर्घटना में या ऐसे अकाल मृत्यु में अगर कोई व्यक्ति मरा होता तो सिंपैथी हम एक बार के लिए मान सकते थे। लेकिन ये एक नेचुरल डेथ है, एक बीमारी की वजह से डेथ है, तो इसलिए हम ये नहीं मानते कि ये कहीं ना कहीं इस पर जो है कहीं से कहीं तक भी ये जो है सिंपैथी में नहीं आती। किसी भी दास को टिकट मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपनी व्यक्ति के लिए लड़ेगी और जो हमारे सिंबल के साथ जो हमारा चुनाव लड़ेगा उसके लिए हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। बाकी उनके परिवार में किसी को भी टिकट मिले या परिवार से बाहर भी टिकट जाए, क्योंकि पारिवारिक, ये कहते हैं कि कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा पारिवारिक है, क्योंकि वहाँ हमेशा से जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका उत्पीड़न होता है। आपने देखा होगा कि ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो उसी के परिवार का कोई दूसरे व्यक्ति को टिकट मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई बाहर का और अन्य कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी के लिए हर कोई काम करता है, तो हर किसी को प्राथमिकता के आधार पर टिकट मिलना चाहिए। सुना नहीं, ये उनका अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस सरकार में भ्रष्टाचार और जिस तरीके से उन्होंने बंदर बांट कर रखी है, और अभी एक आपने देखा होगा, हमने आपके मीडिया के माध्यम से ये बात मुद्दा उठाया भी था कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स की जो नियुक्ति हुई थी वो सरासर अवैध थी और उसके जो प्राप्तांक थे वो उस लायक अनुचित थे, और इंटरव्यू मात्र में ही उसका सिलेक्शन कर दिया गया। तो वो मुद्दा भी हमने उठाया और आने वाले चुनाव के टाइम पे भी हम इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखेंगे और जनता के सामने इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी है उसको सामने लाने का काम करेंगे, क्योंकि इनके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच चुका है और जो प्रशासन और ये जो कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था है, उसके बारे में हम सबके सामने लेके रखेंगे। और दूसरा, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।